तो हेलो। हाय। मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं जो है कि अभिषेक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में कितने साल से हैं और इनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो इसके बारे में मैं इनसे सवाल कुछ करूँगा। तो बताइए सर कि आप शेयर मार्केट में कितने समय से आए हैं? मुझे लगता है 8 साल तो हो गए होंगे मेरे को ये अच्छा सब भाई। करते हो। पहले तो स्टॉक से स्टार्ट करते हैं हर कोई, बाकी दर्शक भी एग्री होंगे इस बात से। स्टार्ट तो अपन स्टॉक से ही करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शन पे आ जाता है आदमी। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं अभी तो। पहले तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं, स्टार्टिंग से दिक्कत आती है। तो सर शुरू में आपने कितने का लॉस किया और बाद में कितने का प्रॉफिट किया, इस बारे में आप बता सकते हैं ये हमारे तो बात, दर्शकों हाँ, को? बता सकते हैं। स्टॉक से जब स्टार्ट किया था तो स्टॉक ठीक ही चल रहा था, बट ये क्या है कि उसमें आपको रुकना बहुत होता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो फिर आदमी निकल जाता है और वो लॉस ही दिखता है, बट अगर आप रुक गए होते तो वो प्रॉफिट देता। स्टॉक तो ऐसा चीज़ है। मतलब शुरुआत में आपने हाँ। 2-3 लाख 4 लाख का हाँ, लॉस स्टॉक किया। में तो ज़्यादा नहीं था, बट ये कि जब इंडेक्स में आया ऑप्शन में तो काफ़ी लॉस हुए, 6-7 लाख के लॉस हुए फिर। तो सर आप बता सकते हैं कि कितने प्रॉफिट में आप होंगे 8 साल बाद, लॉस करने के बाद जो है उस चीजों को निकाल के? कवर करना बहुत मुश्किल होता है। जब 2-3 साल में निकल गए 6-7 लाख तो फिर बहुत मुश्किल हुई। फिर धीरे धीरे कवर किया उसको। स्टार्टिंग करते करते 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब जा करके 5-6 लाख के प्रॉफिट पे है हम लोग अच्छा, अभी। मतलब ठीक है। 8 साल में आपने एक्सपीरियंस लेते लेते काफ़ी आपको इतना एक्सपीरियंस। जो है कि नॉलेज हुआ। लाइव मार्केट जो एक्सपीरियंस देता है वो कोई एक्सपीरियंस मिल तो नहीं क्या सकता। ये आपने अपने से ही सीखा या फिर किसी के चैनल के थ्रू या किसी के बारे में पूछ के धीरे धीरे आपने इस चीजों को सीखा? शुरू में कुछ चैनल देखा, बट फिर लगा कि सब लोग सिर्फ बेचने में लगे हैं कोर्सेज। नॉट वर्थ, कोई वर्थ नहीं होता कोर्सेज का। आप लोग भी उस पर फोकस मत करना, खुद से ही देखो। लाइव मार्केट जो सिखा सकता है कुछ भी नहीं सिखा सकता। डेली आप बैठो, उतनी देर देखो, वॉच करो, उसके बाद ही आप डिसीजन लो कि कॉल लेना है, पुट लेना है कि नहीं लेना है। बेटर ये रहेगा अगर आप सेलिंग में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा है। बल्कि कॉल ऑप्शन बाइंग में थोड़ा मुश्किल रहता है, चाहे पुट बाइंग में। तो और सर ये जो आईपीओ है इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? आईपीओ भी अच्छा है, बट ये कि सारे आईपीओ नहीं लगा सकते। आपको देखना पड़ेगा कोई अच्छा नाम का आईपीओ आ रहा है कि नहीं, ब्रांडेड आई नेम होने चाहिए। ऐसा ना हो सारे आईपीओ तो निकलते रहते हैं, डेली आप देखोगे कोई ना कोई आईपीओ आ रहे होते हैं। बट ये कि जो अच्छे आईपीओ होंगे उसी में आपको लिस्टिंग गेन मिलेगी। नहीं मतलब तो इसमें लॉस रिस्क भी हो है? सकता है। हाँ बिल्कुल, ओपनिंग पे हो सकता है आपको 20% लॉस पे निकाल दे, तो रिस्की है। आईपीओ मार्केट थोड़ा सा रिस्की है। मतलब अगर शुरुआत में जो लोग नए हैं उनको ये सब अभी आईपीओ में थोड़ा सारे समय आईपीओ देना। ना लगाएं, जो लगे कि हाँ ये ब्रांडेड नेम लग रहा है इसका, वो ऑब्वियसली अच्छा खुलेगा वो, तो आप उसमें लगा सकते हैं पैसे। आईपीओ और अच्छे हैं। ये सर एसआईपी का क्या सिस्टम है? एसआईपी भी तो लोग करते ही हाँ, होंगे। स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। ये है कि एसआईपी क्या है कि स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन है अभी तो, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। गोल्ड में भी कर सकते हैं, बट ये कि इंडियन मार्केट के लिए अभी एसआईपी यही है। गोल्ड सिल्वर पे भी एसआईपी कर सकते हैं आप। बेटर ये एसआईपी में क्या है कि आपको कॉस्ट कम लगेगी मंथली, धीरे धीरे आपका वो बढ़ेगा पोर्टफोलियो, जैसे स्टॉक का बढ़ता है वैसे। तो इसका ये बेटर बेनिफिट है, अच्छा मिलता है better एसआईपी का? अच्छा है, बेटर। वो लॉन्ग प्रोसेस लॉन्ग में? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा। एक्यूमुलेट होते होते कब आपको कितना प्रॉफिट दे देगा पता ही नहीं चलेगा। और ये स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो अभी नए नए? हाँ, इंट्राडे भी रिस्की है, बट ये कि उसमें लिमिट है कि हाँ इतना ही लॉस हो गया। ऑप्शन की तरह नहीं है कि जीरो हो जाएगा। ठीक है। मतलब उसमें चैन लगा के आप? हाँ, बट ये कि इंट्राडे में भी है, होते हैं लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, दोनों साइड ज्यादा स्टॉक के ऊपर है। स्टॉक किधर मूवमेंट करेगा उधर आपको सेल करो या बाय करो, आपके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको चार्ट देख करके थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और सर ये सेफ्टी रूल क्या होता है? सेफ्टी रूल यही है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, चाहे आप स्टॉक का इंट्राडे कर रहे हैं चाहे ऑप्शन कर रहे हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो किसी भी लेवल पे गिर सकता है। स्टॉक भी गिरते हैं तो 20% गिर जाते हैं, 10% गिरते हैं, वैसे ही होता है जैसे कि ऑप्शन होता है। ऑप्शन ये कि जीरो हो सकता है, स्टॉक जीरो नहीं होगा, बट ये कि लॉस तो उसमें होगा। अच्छा, सेफ्टी रूल का मतलब आप जितने से जितना तक कर एक देंगे, लिमिट लगा लिमिट देंगे। लगा हाँ, सकते। स्टॉप लॉस एक लिमिट लगा देंगे, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, उससे ज्यादा तो वो हमें काट लगता देगा। है सर जो नए लोग होते हैं जो ट्रेडिंग हाँ, मार्केट में होते हैं उनके लिए सेफ्टी रूल तो बहुत जरूरी होता होगा। तो उनके लिए, सभी के लिए जरूरी है। अभी क्या है कि लोग छोड़ देते हैं कि चलो देखेंगे कल, और फिर वो कल क्या होगा कोई नहीं जानता, वो कितना नीचे चला जाए। कितना टाइम लगता है?
डेली आप स्टॉप लॉस लगा दो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लगा कर ही खेलो, चाहे ऑप्शन खेलो उसमें भी आप ये लगा के चलो। तो जैसे कि हम कुछ सवाल आपसे और भी करना चाहते हैं अभिषेक जी। जैसे आजकल के जो नए नए युवक हैं, ये सोचते हैं कि कुछ जो लोग कॉलेज में हैं या स्कूल लाइफ में हैं, तो सोचते हैं कि कुछ हम ऐसा पैसा लगाएं जो हमको कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो उनके लिए कुछ ऐसा बेस्ट बता सकते हैं आप कि जैसे कि अगर वो कुछ लगाएं तो उनको कुछ प्रॉफिट मिल के आए, जिससे वो कुछ भी अपना कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी पॉकेट मनी कितनी है। अभी ऐसा ना हो कि सारा लगा दिया स्टॉक मार्केट, अपना वो खर्चे भी देखने हैं। उसके बाद अगर उनको बचना चाहिए, जो बच रहा वो लगा सकते हैं, स्टॉक में लगा ले, SIP में लगा ले, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे कि अगर वो 500 रुपया लगा रहे हैं एक दिन में, तो क्या उस पे कुछ हो सकता है बेनिफिट उनका? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं है। स्टॉक में लेना चाहें या ऑप्शन में भी ले सकते हैं, बट वो ऑप्शन थोड़ा रिस्की है जैसा बताया। तो स्टॉक ले लें 500 में, अगर लेना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अभी शुरू में उनको इंट्राडे ट्रेडिंग ही अच्छा पड़ेगा। हाँ, इंट्राडे में थोड़ा रिस्की, थोड़ा अलर्ट रहे इंट्राडे में, चाहे ऑप्शन में डायरेक्ट ना जाए पहले। मतलब एक दिन में अगर वो 500 लगाएं तो या तो लॉस या तो उनका वो प्रॉफिट। वाला काम ना करें, नहीं तो उनकी तो अभी तो पढ़ाई चल रही है, फिर दिक्कत होगी उन्हें सब चीज़ों में। तो स्टॉक में लगा सकते हैं या म्यूचुअल फंड में लगा। अच्छा सर, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बेहतर आपको जो है कि ट्रेडर बनने में कितना समय लग जाता होगा? टाइम तो देना पड़ता है। मार्केट ऐसी चीज़ है कि कब नीचे जाएगी कब ऊपर जाएगी, तो उसमें टाइम लगेगा, 5-6 साल भी लग सकता है। इससे भी ज़्यादा लग सकता है। ज़्यादा भी लग सकता है। और काफ़ी जो पैसा इन्वेस्ट हाँ, होता है वो तो उसका तो जाएगा बात अलग है। लेकिन लाइव मार्केट आपको जितना सिखाएगा वो आपको उतना वेट करना पड़ता है, देखना पड़ता तो है। क्या मतलब 6 साल 7 साल सीखने के बाद क्या मतलब 2-4 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हो सकता है? नहीं नहीं, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते सीधा करोड़पति बना दे, ऐसे सब लोग देखकर सीधा कूद जाएंगे मार्केट में, ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता रियल में ऐसा होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। अच्छा, ये जो इसमें कैंडल का भी आप कुछ बता सकते हैं? कैंडल होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, आपको शुरू में पढ़ाया जाएगा, कहीं भी चार्ट में आप देखोगे तो दिखेगा। बट वो सब काम तो करेगा, बिल्कुल काम करता है, बट श्योरिटी नहीं रहती। अभी क्या है कि सबको पता है कि इसने ये पढ़ के आया है, तो वो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट को कहाँ घुमा देंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो जैसे लाइव मार्केट में आपको समझ में आएगी चीज़ें, पिछला आप देखोगे समझ में आएगा। अगर ये तो यहाँ से बनी थी कैंडल, वही रिवर्स होगी, तो कैंडल स्टिक भी है, बट पूरा आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जो इसका बुक आता है कैंडल स्टिक, हाँ, वही बता रहा तो हूँ, वही उससे बुक क्या पढ़ पढ़ के लोग आते हैं और अच्छा लॉस मतलब करके जाते हैं। और सर ये हम पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा ब्रोकर जो होता है वो ब्रोकर, अच्छा, हाँ ब्रोकर अगर आप चूज करें तो बेस्ट वाला ही ब्रोकर लीजिए। ऐसा ना हो कि छोटा मोटा ब्रोकर ले ले, अपना ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में वो चला ही जाए, बंद ही हो जाए। कुछ भी ऐसा होता है आगे चल के बंद ना हो जाए। बड़ा ब्रोकर सेलेक्ट करिए, ग्रो हो गया अपना, जेरोदा हो गया, बड़े बड़े हैं, एंजल वन है, सारे अच्छे। किसी एक को प्रमोट नहीं कर सकते हम लोग, सारे अच्छे। फॉरेक्स बीटीसी के बारे में कुछ? फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बीटीसी तो आजकल कॉमन हो गया, हर कोई कर रहा है बीटीसी। बट ये कि अलर्ट रहे, अभी गिरने का फेस, मतलब रिस्क ज्यादा है बीटीसी में बहुत ज्यादा है। अभी क्या कि इंडियन मार्केट का कैंडल बहुत ज्यादा नहीं बनता है 5 मिनट की कैंडल, लेकिन अगर आप बीटीसी कैंडल देखोगे ना तो 300-400 पॉइंट की कैंडल एक 5 मिनट की कैंडल बनाती है। तो इस वेरी रिस्की गेम। उसमें क्या है कि अगर ज्यादातर आपने वो ले लिया लिवरेज, तो फिर वो जीरो हो जाएगा 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में जीरो हो जाएगा। अच्छा सर, कोई ऐसा मतलब कॉइन या कुछ बता सकते हैं आप कि जो कि अभी लेने पे प्रॉफिट हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने बताया कि आपका अनुभव जो है कि मार्केट में 4-5 साल का है, तो कॉइन भी अच्छे हैं, सारे कॉइन नहीं कर सकते, कुछ कॉइन आगे चल के बंद भी हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि पिछले कई मतलब 1-2 साल से अच्छा चल रहा है। डोग कॉइन हो गया, कुछ और भी है कॉइन्स, तो आपको सेलेक्ट करके ही चलना पड़ेगा कोई अच्छा कॉइन जो चल रहा है। पिछला उसका परफॉर्मेंस देखकर ही आपको लेना पड़ेगा, उसमें भी श्योरिटी नहीं कि आगे चलेगा कि नहीं। और अभी सर हम ये सुने हैं कि जैसे कि अभी देखा जा रहा है बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन मतलब क्या इसका देखा जाता है कि बहुत ज्यादा प्राइस भी चला जाता है, बहुत कम भी चला जाता है। वही बता रहा हूँ, बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी क्या है कि इंडियन मार्केट वाले भी जा रहे हैं, पहले क्या है कि सिर्फ यूएस मार्केट्स के लोग करते थे, बाहर के लोग करते थे। अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब के लोग ही कर रहे हैं बीटीसी को मिला के। अब ये है, इसलिए बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल उसमें 500-600 पॉइंट निकलती है एक बार में कैंडल, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी है उसके अंदर। सर अभी ये जो नया लॉन्च हुआ है, जैसे एक पाई कॉइन भी लॉन्च हुआ, पाई तो आया, इसके कितने बाद- कॉइन आए, कुछ तो बंद भी हो गए, नहीं चल पाते सारे कॉइन। नहीं सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो पाई कॉइन है ये आगे चल के बिटकॉइन के टक्कर में जाएगा या फिर उसको जो है कि वो देगा, तो ये क्या हो सकता है कि
पॉसिबिलिटी है पाई कॉइन लिस्ट तो हो पहले, कितने पे क्या लिस्ट होगा, ऐसा ना हो लिस्ट हो फिर वो डाउन चला जाए, बंद हो जाए, ऐसा ना हो। कई कॉइन को मैंने देखा है अपने शुरू में सामने। तो बहुत लोग अनुभव लगा रहे थे कि पाई काइन, एक पाई काइन का दाम जो है कि 2 करोड़ कुछ, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आगे चल के कि मतलब 2 ऐसा करोड़ डायरेक्ट 3 नहीं करोड़ होता, बट यह कि लोगों को बताया जाता है ऐसा कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो सर जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये कम्युनिटी क्या होता है? कमोडिटी, हाँ कमोडिटी एक सेगमेंट है, उसको आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है, चाहे ग्रो में है, मतलब किसी में भी है, तो आप उसको एक्टिवेट पहले तो कराएंगे, फिर उसमें जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब आपका कमोडिटी मार्केट है। इसमें बाइंग सेलिंग सेम होती है जैसे अपने इंडियन मार्केट में होती है, सेम उसका भी कॉल पुट होता है, सेम सारी चीज़ें हैं, उसका भी पैटर्न अलग है, बट वो काफ़ी ब्रीफ में चला जाएगी चीज़ें। कमोडिटी मार्केट हर कोई नहीं कर पाता, कुछ कुछ लोग करते हैं। मतलब काफी अनुभवी लोग ही कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि उसमें लॉट साइज रिस्क का, बहुत है। हाँ लॉट साइज का फर्क होता है, थोड़ा सा बजट ज़्यादा जाता है। और सर ये कमोडिटी भी अच्छा है। मैं आपसे जैसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, टाइम फ्रेम का मतलब स्टॉक और ऑप्शन टाइम में फ्रेम क्या के लिए बहुत लोग फोकस्ड रहते हैं कि तो कौन से मिनट पे लगाएं, 15 मिनट लगाएं, 1 घंटे लगाएं, 30 मिनट लगाएं, डिपेंड आपका कौन सा सूट कर रहा है। एक तो आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कई लोग बोलेंगे हम 15 मिनट पे चेक कर रहे हैं, हम 5 मिनट पे लगा रहे हैं, बट आपको क्या सूट कर रहा है, बेस्ट क्या लग रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो 3 मिनट का लगाइए कि यहाँ से उठ रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म लेना है तो 15 मिनट पे लगाइए। ज़्यादातर ट्रेडर यही बोलेंगे और यही ठीक भी रहता है पैटर्न। ओके गाइस, तो आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल और चैनल को Thank लाइक you. और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना लेके एक एक टॉपिक पे, फिर जो है कि हम क्वेश्चन करते हैं अभिषेक जी से। तब तक के लिए नमस्कार।